राजस्थान की होने वाली एग्ज़ाम में अपना जीएस पोर्शन होता है, जीएस पोर्शन, और उसमें धातु अधातु एक टॉपिक आता है, ठीक है। उस टॉपिक में से ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। वैसे धातु अधातु की कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के और उसका ऑथेंटिक सोर्स ऐसे देके, ठीक है, एनसीईआरटी और राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से। तो ये कंप्लीट क्लास करा चुका हूँ। जिसने क्लास किया उसको तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना प्रॉमिस करता हूँ। तो अपना ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, देखो मेरा क्वेश्चन नहीं है, PYQ है, ठीक है, ई ऑप्शन भी है, हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, PYQ लेके आता हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु है, तन्य। अब तन्य जिसने क्लास देखी उसको तो पता है, फिर भी बता देता हूँ, तैसे तन्य तैसे तार। धातु का गुण होता है, अधातु का गुण नहीं होता, ये भी याद रख लेना। ओनली किसका गुण है, ये धातु का गुण है। तो धातु को पीट कर तार के रूप में बदलना, तो तैसे तार तैसे तन्यतर। सबसे अधिक तन्यता होती है सोने की, किसकी, सोने की, सोना जिसका प्रतीक होता है AU। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है, ठीक है। तो सोने की सबसे अधिक तन्यता होती है, ये बता दिया। तैसे तन्यता तैसे तार धातु का गुण होता है, धातु का नहीं होता है। तो सर्वाधिक तन्यता D ऑप्शन है। इसमें देखो चांदी दे रखा है, चांदी किसका है, चांदी उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, उष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है, अच्छा चालक चांदी। ओके, ये बात हो गई। अब देखो क्वेश्चन, ये ऑथेंटिक सोर्स है, मैं कभी भी गाइड का यूज नहीं करता। जो राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बुक है या फिर जो एनसीईआरटी है, जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या RPSC ऑथेंटिक सोर्स मानता है, उससे लेके आया हूँ, ठीक है। एज इट इज लाइन उठाई है किसकी, 7th क्लास की बुक से ही। देखो कि धातु का वह गुण जिसे खींचने पर उसे आसानी से तार में बदला जा सकता है, वो तन्यता कहलाता है। तो तैसे तन्यता तैसे तार में बदलना, ठीक है। और ये धातु के गुण दे रखे हैं, जो कठोर चमकीले आघात विद्युतीय तन्य ध्वनिक उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये कंप्लीट क्लास ले चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये सोर्स था ऑथेंटिक। क्वेश्चन इस प्रकार भी रिपीट हुआ है, देखो ये CT में रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन ये CT में, ठीक है, ये CT में आया था। देखो इंग्लिश ये है और हिंदी में अपन बात करते हैं। देखो इसने बोला कि धातु अधातु के बारे में, ठीक है, अधातु और उसके असत्य कथन को बताना है, ठीक है। धातु अधातु के गुण के बारे में पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अपने पास तन्यता की बात हो रही थी, तो देखो B ऑप्शन, देखो हीरे को छोड़कर सभी अधातु तन्य होती हैं। क्या बोला, अधातु, अभी मैंने जस्ट क्या बताया, अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तो ये तो क्यों ऑप्शन ही गलत हो गया। तन्यता केवल धातु की होती है, और धातु में सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, सोने की। तो इसने बोला कि अधातु, देखो अधातु में, लेकिन हमने क्या बोला कि अधातु नहीं होगा, सिर्फ धातु होगा। देखो पहला ऑप्शन देख लो, पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अधातु द्रव की 3 अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य बात होता है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, सबसे कठोर तो नहीं है, कठोर तो है ग्रेफाइट, सबसे कठोर अधातु है हीरा, और चमकीला भी होता है हीरा, ये भी याद रख लेना। आयोडीन तो होती है चमकीली, अधातु में हीरा चमकीला होता है, ठीक है। ब्रोमीन, ये गलत हो गया, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये बात सत्य है, ये याद रख लेना, इससे पूछता है क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आयोडीन के बारे में। आयोडीन एक चमकीली अधातु, ये भी सत्य है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु, ये भी सत्य है। और A ऑप्शन भी सत्य है, द्रव की 3 अवस्था में। क्वेश्चन क्या पूछा है, अधातु और उसके असत्य कथन बताने हैं। तो असत्य B और C असत्य कथन है, देख लो B और C ऑप्शन कहाँ है, C ऑप्शन में B और C। आयोडीन एक चमकीली अधातु है, क्वेश्चन आ चुका है। ब्रोमीन एक अधातु है द्रव अवस्था में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। लेकिन अपनी तन्यता के बारे में बात थी तो बता दिया, तन्यता केवल धातु का गुण है, अधातु का नहीं है। इसी ने बोला अधातु, लेकिन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था स्टेनोग्राफर में, तन्यता से संबंधित स्टेनो की, ठीक है। स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है, वही बात है, ठीक है। D ऑप्शन है, तो D नहीं है, A है, सोना है, ठीक है, सोना है। तो ये CT और एज इट इज उठा दिया इसने, CT में भी यही क्वेश्चन था, देखो पहला है अपना,
देखो ये रहा, ए में तांबा, बस सी में चांदी, डी में सोना, बस इसने ऑप्शन चेंज किए हैं। देखो डी में सोना था, इसने डी में चांदी उठा दी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज तन्यता का ये क्वेश्चन आता है। तो ये सीरीज चल रही है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, आरपीएससी के भी, ठीक है, उसके क्वेश्चन शॉर्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए देखने पर ही। और इसकी कंप्लीट क्लास धातु है, धातु की मैंने डाल रखी है। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका ऑथेंटिक सोर्स के साथ डाल रखा हूँ, ठीक है, तो एक बार विजिट कर लेना। और बता देता हूँ धातु है, धातु में अभी क्वेश्चन आया था पटवार में, किससे संबंधित है, मिश्र धातु से संबंधित, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु से संबंधित। और किसके बारे में पूछा था, मिश्र धातु में पूछा था उसने पीतल के बारे में। किसके बारे में, पीतल। और मैंने ट्रिक बताई थी पीतल की, पिताजी, जिसने क्लास देखी होगी उसका सही होगा, मुझे पक्का पता है क्योंकि मैंने करा दिया। देखो पी से पीतल मैंने बताया था, त से तांबा और जी से जिंक है, ठीक है, जिंक है। और इसका प्रतीक क्या होता है, तांबे का कॉपर होता है Cu प्लस जिंक का Zn होता है जिसे जस्ता बोलते हैं, कॉपर प्लस जिंक ही पिताजी है, पीतल है। और ये क्वेश्चन आया था कि पीतल मिश्र धातु है, इसका किस को मिलाकर है, तो Cu प्लस जिंक धातु को मिलाकर बनता है। तो ये क्वेश्चन था, तो ये पूरी क्लास करा रखी है मैंने, देख लेना, ठीक है। अपने मोस्ट इंपोर्टेंट तन्यता के बारे में बता दिया, तय से तन्यता, तय से तारा, रिपीट, याद रख लेना इसको, ठीक है।